एक्चुअली सुहाना और आयुष एक ही वक्त पैदा हुए थे और पैदा होते ही बदल लिए गए थे। तो आयुष के सारे डॉक्यूमेंट्स में माँ बाप की जगह रोहित और मीनल जी का ही नाम है और हम तब तक आयुष को अपने पास नहीं रख सकते। हमको उसके लिए पेपर वर्क करने पड़ेंगे। आपकी हेल्प चाहिए होगी। तो मुझे बताइए क्या मदद चाहिए, क्या करना है? एक्चुअली आपके साइन चाहिए होंगे। वो क्या है ना, रोहित और मीनल जी के बाद आप ही आयुष के लीगल गार्डियंस हैं, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर देंगे तो हमें आयुष के लीगल राइट्स मिल जाएंगे। और अब डीएनए रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। आयुष बहर है? तुम दोनों ने उसकी साउंड सुनी? नो जीएम, हमें कैसे पता? साउंड तो कमिंग हो रही है। खोलो, खोलो। जीजी, जीजी, भाभी क्या हुआ? हाँ इधर से कुछ तो भी। क्या? ये आयुष की आवाज। आयुष, तुम यहाँ अंदर? मेरा बच्चा रो रहा है, क्या हो गया? तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे थे? अंदर सांप है। सांप? यहाँ कहाँ है बेटा? दिखाओ, कहाँ सांप है? बेटा वो सांप नहीं है, देखो वो तो एक रस्सी है ना। अंधेरे में सांप जैसा लग रहा था। बच्चा नहीं है, सांप नहीं है बेटा। हाँ तुम खामखा डर गए, पर तुम यहाँ अंदर के यहाँ तुम्हें किसी ने बंद किया था क्या? जीजी, और हु होगी? सुहाना ही ऐसी बैड बदतमीजी कर सकती है। उसी ने डू किया होगा। नहीं नहीं भाभी, सुहाना ऐसे नहीं करेगी। आयुष, यह तुम्हें सुहाना ने तो नहीं बंद किया था ना? अभी आप सही कह रही है। एक्स गरीब की बेटी को ना सेल्फी वाली बहू की सास की सौगंध। हाँ? मेरी स्वेर। सुहाना, अब प्लीज। सारा परिवार बिखर गया। मीनल गई, रोहित गया, अब उनकी निशानी पे हमारा वंश। सॉरी, मैं आपसे कभी ऐसा करने को नहीं कहता, लेकिन आयुष के फ्यूचर का सवाल है। समझ, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत बहुत अचानक हो रहा है। हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। प्लीज हमें कुछ दिन दे सकते हो? हाँ अगर मतलब हो जाए। ये ले बेटा, ड्रिंक ले। पी पानी।
और पीना है? ठीक है ना? ये ले देख बुक, ये रीड कर ले और हैप्पी हो जाएगा तू। खोल खोल। भाभी, अब जरा इसके साथ बैठिए, कहीं मत जाइएगा। मैं जरा सुहाना से निपट कर आती हूँ। सुहाना, गोलू, गोलू, सुहाना कहाँ? यहाँ आओ, सामने आओ, खड़े रहो यहाँ। आयुष को स्टोर रूम में किसने बंद किया? हमने तो नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। हम तो हाइड एंड सीक खेल रहे थे और वो छुपने गया था। अच्छा, तो फिर वो स्टोर रूम में छुपने गया और अपने आप को खुद से बाहर से बंद कर दिया? हाँ? शायद मामी ने या नानी ने बंद किया रहेगा या फिर कोई घोस्ट भी आया होगा बिग जी। बातें मत बनाओ, सीधे सीधे बोलो, सच बोलो, किसने बंद किया? उस छुकली गोर ने आपको हमारा नाम बताया ना। गोलू, आप तो उसी की बात मानोगे ना। आपका फ्रीविट जो है। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हूँ? तुमने उसे बंद किया? नहीं। झूठ मत बोलो, बंद किया तुमने? सीधे मुझे दर्द तो नहीं हो रहा ना? बाबा जल खाओगे? ना बेटा, थैंक्स। बाबा थैंक यू सो मच, आपके होने से इसका वैक्सीनेशन भी ठीक से हो गया, आराम से। शोना बेटा, मैं तो हूं जब भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन देव को अभी यहाँ पर अपने बच्चे के पास होना चाहिए था। अगर ऐसे मौके पे बच्चे अपने पेरेंट्स को पास में नहीं पाएंगे तो फिर जुड़ेंगे कैसे? बाबा आजकल वो थोड़ा काम की वजह से वो बिजी रहते हैं ना बाबा, और वही तो आयुष को भी संभालते हैं ना, तो इट्स ओके। हाँ, आपके कहने से वो आयुष के ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने गए अडॉप्शन के बारे में। वाह मैं तो देव से सारी उम्मीद ही छोड़ चुका था, पर तुम्हारे बोका ने तो मौका पे चौका मार दिया। आमीन जानी बाबा, आप उसमें अच्छाई से ज्यादा खामियां ढूंढते हैं, पर फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे अभी बहुत ट्रस्ट है उस पर। हाँ, कभी कभार जब वो गुस्सा होते हैं तो डर सा लगता है, लेकिन वो अपनी अच्छाई नहीं भूलते, और इसलिए मेरा यकीन अभी भी कायम है। ठीक है, अब जब तुमने ऐसा भूखा पति चुन लिया है तो ये बाप क्या कर सकता है? बाबा, नॉटी बाबा। बेटा, पापा, पापा मिस यू। पता है अरे दादी ने मुझे बहुत हर्ट किया। इट्स हर्टिंग। आपको दादी ने क्यों डांटा? क्या बात थी? क्या किया था आपने? मैं और गोलू और आयुष एक साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे और आयुष स्टोर रूम में जाके छुप गया और दादी मुझ पे ही ब्लेम कर रही है कि मैंने उसको लॉक किया, फिर मैंने उसका नहीं किया लॉक। बहुत बातें बनाती है आज तो, मतलब हद ही पार कर दी इसने। आयुष के साथ खेल रहे थे और इन लोगों ने आयुष को वो रूम में बंद कर दिया और बाहर से लॉक कर दिया। नो पापा, इसने ही किया है देव। नो पापा। नहीं बेटा, झूठ नहीं, आपसे कहा है ना मैंने। और मेरी तरफ देखो, इस बारे में आपकी मम्मी और हम आपसे बात करेंगे। अभी जाओ अपने कमरे में जाओ। बहुत ढीठ हो गई है देव। सोनाक्षी के लाड प्यार ने ना इसे बिल्कुल अपने सर पे चढ़ा के रखा है। कुछ संभली नहीं जा रही है सोनाक्षी से ये। अब तू ही कर कुछ। हाँ, सुहाना से सोनाक्षी और मुझे, हम दोनों को एज पेरेंट्स बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। बात करते हैं उससे। तुम सोनाक्षी से बात करोगे और फिर देखोगे क्या करना है। मतलब तुम दोनों से नहीं संभलेगी ये। देव समझ, वो आयुष के साथ कैसे बर्ताव करती है पता है? चिल्लाती है उस पर, उसे
बाहर वाला महसूस कराने में एक कसर नहीं छोड़ती वो। तू समझ दी, तुम्हें आयुष को इस घर में खुश रखना है और सोहा वो होने नहीं दे रही। तुम मेरे लिए कब से ड्रेस सिलेक्ट करने लग गए? तुम्हारे लिए नहीं अलीना, मैं अपने लिए कुछ देख रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा था। फिक्कू, ये सब ब्रांडिंग के लिए है। ज्यादा अच्छे लुक्स होंगे तो ज्यादा अच्छी पिक्चर्स आएंगी, वीडियोस आएंगी, ज्यादा अच्छी पिक्चर्स वीडियोस आएंगी तो लाइक्स ज्यादा होंगे, और जब लाइक्स बढ़ेंगे तो बिजनेस ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा। ये सब हमारे लिए। हमारे लिए नहीं है अलीना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ जो भी कुछ तुम कर रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। पूरा दिन फोन पे बिजी रहती हो, कभी प्रमोशंस, कभी फैंस, सारा फेम और उससे आया हुआ पैसा जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं और गोलू तो अब मैटर ही नहीं करते तुम्हारे लिए। वाह, जब इसी बिजनेस और फेम के वजह से ना घर में पैसे आते हैं, इन लोगों की नीड्स पूरी होती है, तब कुछ गलत नहीं, तब कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही पैसे मैं अपने ऊपर खर्च कर लूं तो गलत हो। आज कोई न्यू पिक्स नहीं। उफ, ये उदासी क्यों? तुम्हारी जैसी ब्यूटी को तो पैम्पर करने की जरूरत है। यू नो, तुम मेरे पास होती तो तुम्हें एक क्वीन की तरह काउच पे बिठाता और एक वाइन के गिलास के साथ फुट मसाज देता। ये बंदा है कौन? इसे फ्लर्ट कर रहा है या फिर सच में मेरे लिए इतना पागल है? वाओ, ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं तुम्हारे। एक बार हाँ कह के देखो, ड्रीम्स एंड रियलिटी के बीच का फर्क मिटा के दिखा दूंगा। कल दोपहर में मिलो मुझे स्वीट हार्ट कैफे। जब लाइफ आपको स्पेशल मौका दे तो उसे सोचने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आप फाइन। एक बार मिलकर देखते हैं ये है कौन। देव, देव, हाउ वाज योर डे? मेरा दिन तो बहुत हेक्टिक था। शुभ का वैक्सीनेशन भी हुआ है और ये मैं बोर्ड गेम लेके आई सुहाना और आयुष के लिए। साथ में मिलके खेलेंगे ना? चलो ना, उठो, उन्हें गिफ्ट करके आते हैं। उठो, गेट अप, चलो। साथ में खेलेंगे? हाँ। पहले उन दोनों को साथ में रहना तो सिखाओ। तुम्हें पता भी है घर पे क्या हो रहा है? क्या हुआ? सुहाना ने आयुष को स्टोर रूम में बंद कर दिया था, उसे लॉक कर दिया था। बहुत देर बाद उसे माँ ने वहां से निकाला और जब सुहाना को समझाने की कोशिश की तो सुहाना कोई बात ही नहीं सुन रही थी। इवेंचुअली माँ को उसे डांटना पड़ा। देव, तुम जानते हो ना कि माँ को भी पता है सो लेफ्ट आउट फील करती है जब से आयुष घर पे आया है। तो सोनाक्षी, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? समझने की कोशिश कर रही हो? सुहाना ने आयुष को स्टोर रूम में लॉक कर दिया था। इसमें मेरी गलती है गैस, क्योंकि मैं तुम पे ज्यादा ही डिपेंड करने लगा हूं। माँ सही कहती है कि तुमने सुहाना को बिगाड़ के रख दिया है। मैंने एनीवेज, अब दोनों साथ में स्कूल जाएंगे तो एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे, सीख जाएंगे शायद। तुमने आयुष का एडमिशन करवाया? देव, मैंने फॉर्म तुम्हारे बैग में रखे थे, तुमने देखे नहीं क्या? सोनाक्षी, एक काम कहा था तुमसे करने के लिए, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। आयुष की एडमिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था तुम्हारे लिए? शुभ का वैक्सीनेशन भी तो था ना देव। अब मैं बाबा को साथ में लेके गई, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी तो नहीं था। सोनाक्षी, क्या चाहती हो तुम? सब काम मैं ही करूं, शुभ की वैक्सीनेशन भी मैं ही लगवाऊं, आयुष की एडमिशन भी मैं ही करवाऊं, सुहाना को भी मैं ही समझाऊं, और तुम्हें और आयुष को जोड़े रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी। कम ऑन, अपने बच्चों का तो ध्यान रख सकती हो ना तुम? अगर वो भी नहीं तो क्या? And above all,
प्लीज सुहाना को समझाने की कोशिश करो। उसे समझाओ कि इस दुनिया में और भी इंपॉर्टेंट लोग हैं और उन्हें इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। बच्चे कोई अच्छा काम करे तो फादर पे जाते हैं, और गलती से भी कोई गलती निकल आती है तो सारा दोष माँ का क्यों होता है? दिल भी इसी तरह हाथ पकड़कर सोता था। ये परोठे मेरी सोहा के लिए, गरम गरम परोठे। आज तो मतलब हद ही पार कर दी इसने। आयुष के साथ खेल रहे थे और इन लोगों ने आयुष को वो रूम में बंद कर दिया और बाहर से लॉक कर दिया। नो पापा। इसने ही किया है देव। देव, तुम जानते हो ना कि माँ को भी पता है। सो लेफ्ट आउट फील करती है जब से आयुष घर पे आया। माय प्रिंसेस सुहाना, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पापा की लाइफ में जो भी आ जाए, उनकी प्रिंसेस हमेशा आप ही रहोगे। आपको इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लम्हे हजार से होते रंग प्यार के लाखों सो जाओ। रंग प्यार के देखे हैं फूल जो खिलके कभी ना खिले, देखे हैं दिल जो मिलके कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग। आप ही आयुष के लीगल गार्डियंस हैं, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर देंगे तो। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत अचानक हो रहा है। हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। तूने बात की सोनाक्षी से? सोहा ने आज जो कुछ भी किया उसके बारे में बात की? क्या बोला उसने? माँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सबके लिए सब कुछ नया है। सुहाना, आयुष, सोनाक्षी धीरे धीरे सब एक दूसरे को अपना लेंगे। पता है, कुछ देर बाद ये टाइम याद भी नहीं रहेगा। और आयुष को खुश रखने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा। यही प्रॉमिस मैंने उसके दादा दादी से भी किया आज। आज तो मिलने गया था उनसे? हाँ, वो अडॉप्शन के पेपर पे साइन करने की बात करनी थी ना उनसे। क्या कहा उन्होंने? उनको थोड़ा टाइम चाहिए। अरे अभी उन्होंने हमारा पोता वापस लौटा दिया है, फिर क्यों टाइम चाहिए उन्हें? किस बात के लिए? क्या सोच रहे हैं वो? माँ, 8 साल तक उन्होंने उस बच्चे को अपने पोते की तरह पाला है। ऑफ कोर्स अचानक से लीगल पेपर्स पे साइन करने की बात हुई तो उन्हें डर लगेगा ही, इसीलिए उन्होंने टाइम मांगा है। लेकिन तू फिक्र मत कर, वो भी चाहते हैं कि आयुष को हम ही पालें, तो डरने की बात नहीं है। हाँ भी ठीक है। एक बार वो साइन वाइन हो जाए ना, तो फिर ना हम आयुष को उनसे मिलने नहीं देंगे ज्यादा। क्या है ना बेटा, अगर हमारा बच्चा वो पिछली जिंदगी में उलझा रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब आयुष को इस घर में अपने हक की खुशियां मिलने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दोनों ही बच्चों को मिलने का बहुत मन करता है हमारा। जब भी वक्त मिले एक एक करके बच्चों को मिलवा ले आना प्लीज। हाँ बस। तू दादी है उसकी, वो मेरा और सोनाक्षी का बेटा है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे और आयुष को दोनों को ही कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं क्यों फिक्र करने लगी? अच्छा, वो दूधी का हलवा बना देगी? बहुत दिन से खाया नहीं है, मन कर रहा था। और फिक्र मत कर, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक ही होगा। हाँ मुझे पता है बेटा, तू सब ठीक कर लेगा। तुझ पे ही तो एक भरोसा है। कल बनाऊंगी मैं दूधी का हलवा,
फिर तेरी वो न्यूट्रिशन वाइफ कहेगी माँ इसमें घी बहुत ज्यादा है। हाँ तो सिर्फ अपने बेटे को खिलाना, मत खिलाना उसे, बस। मुझे पता है बेटा तू सब ठीक कर लेगा, तुझ पे ही तो एक भरोसा है। कितना भरोसा है तुझे मुझ पर? मुझे लगता है मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन कैसे? करना तो पड़ेगा। और ओके? No, I'm not okay. मेरी लाइफलाइन, मेरी सोनाक्षी मेरे साथ नहीं है तो I'm not okay. ऐसा कभी मत सोचना देव, I'm always with you. आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैंने सुहाना को समझाया है, सब ठीक हो जाएगा।